तो पढ़ा ही नहीं था। आमिर भाई, हाँ लिख रहे तो उसको क्या करें? देखो, आज तुम लोग जाओगे पूरा पढ़ोगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दें, उसको ध्यान देखो। सबसे पहला डिमांड चैप्टर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिख लो जब तक नूर नहीं आ रहा, ठीक है, बता दे रहे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 डिमांड चैप्टर है। डिमांड चैप्टर में सब तुम्हें पता ही होगा, जॉइंट डिमांड सब क्या होती है, सब नहीं पूछेगा। मेन तुम्हें पता होना चाहिए रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है, ये डिमांड अगर ऐसे क्यों बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मस्ट है, आप देख के जाएंगे। अच्छा, एक तरह से नहीं, कई तरह से क्वेश्चन देखता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलो, पीछे की बुक खोलो, उसमें कई तरीके से इसी क्वेश्चन को लिखा हुआ है। देखो कितने तरीके से पूछा है। आया और नहीं पहचान पाए, तब से बुरी बात तो तब हो जाएगी, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, नहीं तो बैठा के कह देते बैठो 11 से 11, तो पढ़ा दे वो भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन, सब कुछ करा है। बैठो 11 से 11, खाना लेके आओ। हमें खाना भी हम लेके आए, पढ़ाए भी हम। शाबाश, वाह वाह, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग देखोगे, समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ज़्यादा देखने तो नहीं है, 3 देख लेना, 4 नहीं पूछेगा, 2 ही पूछेगा। अलग बात है, तुम्हारी दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी दिक्कत है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद एक था वो मूवमेंट एंड शिफ्ट। वालेकुम, मूवमेंट एंड शिफ्ट, ठीक है। मूवमेंट आप लोगों को पता है किस तरह से होती है, शिफ्ट किस तरह से होता है। मूवमेंट में 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट में 2 तरह से होता है, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। ये आपको पता होना चाहिए डिमांड चैप्टर में। उसके अलावा मेरे हिसाब से अब ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया, ये हो गया, ये सब तुमसे पूछने से तो नहीं रहा, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड को पता भी होगा, प्राइस बढ़ता डिमांड घटती है, प्राइस घटता डिमांड बढ़ती है, डिमांड शुरू, ये सब क्लास 10 के क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करो। अब उसको बहुत टफ पेपर बना दिया, 1-2 क्वेश्चन आसान देना है तो सोचता है लॉ ऑफ डिमांड दे दे, अदरवाइज नहीं देगा। यही 3 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चन डिमांड चैप्टर में बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो नोट करना है, नोट कर लो, फोटो लेना है, फोटो ले लो, जो करना है कर लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। रफ करें। अब इसके बाद ये डिमांड चैप्टर का हो गया। डिमांड चैप्टर के बाद कंज्यूमर बिहेवियर में जो टफ थी वो तो हमने कराई तुमको, जो इजी थी वो तुम्हारा काम था ना, शुरू को तुमको निपटा देना चाहिए, निपटा ही नहीं रहे हो। इसमें सबसे पहले पढ़ोगे 2U एंड MU में रिलेशनशिप क्या, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशनशिप, ठीक है। 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा। उसके बाद 2 अप्रोच होती थी, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच से इसमें सब पढ़ के जाओ, इसमें कुछ तुम्हें बता नहीं सकता। कार्डिनल में सिंगल कमोडिटी है, जिस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट वाला चैप्टर था ना कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उस तरह इसको पूरा पढ़ोगे, ये आ सकता है। फिर कार्डिनल में सिंगल भी है, वो भी पढ़ोगे। फिर ऑर्डिनल में क्या था, ऑर्डिनल में स्पेशली इंडिफरेंस कर भी आता है। हाँ, तो इंडिफरेंस कर अगर तुम पढ़ लोगे तो तुमको बजट लाइन अपने आप मालूम चल जाएगी। कैसे बनता था याद है? ऐसे यहाँ से लिया बजट लाइन, एक IC1 एक को टच करा दिया और एक ये कर दिया। कोई ढंग से बना के इस तरह से भी चलाएगा तो उसका काम तो आधा तो ऐसा ही हो जाएगा। फिर अपना एक्सप्लेन करते रहना। 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन जो थी वो लिखोगे, कंडीशन लिखने का एक्सप्लेन करोगे। तुम लोग ने पढ़ लिया नूर वाला चैप्टर, ढंग से तुम लोग नहीं पढ़े थे, दोबारा फिर पढ़ाया था, याद है? इसको ढंग से पढ़ लो, इसमें पूरा पढ़ के जाओगे। फिर से बोल रहे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में बोला था, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो पूरा पढ़ना मस्ट होता है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाओगे। नहीं आता है, अभी भी 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का आज के लेके पूछ लो जो समझ में नहीं आए। लेकिन सिंगल कमोडिटी, डबल कमोडिटी, फिर इसमें से ये इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, उसके लिए आपको बजट लाइन पता होनी चाहिए। बजट लाइन पढ़ लो, इंडिफरेंस कर्व अपने आप हो गया। यही है, इसी को एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पर ये है तो ये मैंगो है तो फलाना है, इस तरह से। और ये इसमें TU MU का रिलेशनशिप, काम खत्म। और डिमांड चैप्टर में भी बताया नहीं, एक